हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 16 से 20। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य अघायुरेन्द्रिय रामो मोघं पार्थ स जीवति यत्स्यात्मरतिरेव्यस्वाद आत्मतृप्तच्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कच्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरं कर्म परं नातो निपुरुषः कर्मणैव संसिद्धम् अस्ति ता जनकादय लोकसंग्रम मेवापि संपश्यस्त कर्तुम अर्हसि। तो यहाँ पे हमें श्लोक क्रमांक जो है 16 से 20 जो कैसे जो अर्जुन का प्रश्न था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ और मेरे हाथ से इतने जो सैनिक मारे जाते हैं तो उसके वजह से मुझे जो नरक की गति होंगी। तो यहाँ पे ये प्रश्न के तर्क से यहाँ पे कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे ये कर्म गहन गति जो कर्म है निसर्ग के, जो अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग प्राप्ति होंगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक प्राप्त होंगी। लेकिन और एक है जो है कर्म विकर्म, इससे अलावा अकर्म, कि ऐसे कर्म जो बुद्धिमान व्यक्ति करता है कि जिससे वो ना अच्छे और ना बुरे कर्म फंसता है। तो अच्छे कर्म जो है स्वर्ग, वो भी एक सोने की बेड़ी है, वो भी बंधन का कारण है। और वो कर्म जो स्वर्ग का कर्म फल खत्म होते फिर से ये भौतिक जगत में हमको फेंका जाता है। तो ऐसे कौन से कर्म है जो अकर्म की भाषा भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, वो है कृष्ण भावनामृत कर्म, जो है जो संसार भगवान ने बनाया है तो हम सिर्फ किराएदार है। तो इसलिए कर्म के फल भगवान को अर्पण करना है और भगवान के प्रसन्न हेतु कर्म करना है जो है अकर्म। तो जिसके फल जो है वो फल रहित कर्म कर रहा, उसे अकर्म की परिभाषा है। तो ऐसे करने से क्या होता है, तो यहाँ पे भगवान वही परिभाषा कर रहे हैं कि जो अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसे क्षत्रिय का धर्म निभाना है, जो है कि यहाँ पे धर्म युद्ध चल रहा है। तो भगवान यहाँ पे कोई ऐसा हत्या या युद्ध के लिए प्रलोभन या प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने सारे जो पांडवों ने भगवान ने युद्ध जो है रोकने के लिए सारे प्रयास किए थे, लेकिन जो अधर्मी थे, जो दुर्योधन और सारे कौरव के जो पक्ष में थे, वो सही में धर्म के लिए कोई भी प्रस्ताव लेने के लिए तैयार नहीं थे। और वो 5 जो सुई के नोक के जैसे ज़मीन भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसलिए शांति दूत का सारा प्रस्ताव जो है वो समाप्त होने के बाद अभी क्षत्रिय नाते जो है अर्जुन को लड़ना है और यहाँ पे धर्म के लिए लड़ना है। तो यहाँ पे भगवान हमें ये सीख देते हैं कि हमें ये हत्या जो है वो जैसे एक सर्जन जो है डॉक्टर है, जो खराब पार्ट अगर पूरा अच्छा शरीर को नाश करने वाला है, वैसे ही ये खराब पार्ट निकालने के लिए अधिकृत सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही एक किसान की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छा फसल आ रहा है और वो बुरी फसल आक्रमण करके अच्छी फसल को नाश करता है, तो वो किसान जो ऐसी फसल जो निकाल के अच्छी फसल जो आने के लिए जो ऐसे फसल की हत्या करते हैं, तो यह अधिकृत हत्या है। और ये शांति, अल्टीमेटली ये शांति देने के लिए हत्या है। तो यहाँ पे जो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए जो अर्जुन जो युद्ध ना करने के लिए अलग अलग कारण दे रहे हैं भगवान को। तो यहाँ पे भगवान कर्म के सिद्धांत में अकर्म का प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे कर्म जो मेरे प्रसन्न के लिए करो। तो यहाँ पे भगवान खुद अपनी इच्छा से ही सारे सैन्य
और अधर्मी को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक सीख देने के लिए अर्जुन को रिप्रेजेंट करके भगवान खुद सारथी बन के यहाँ पे अपने कर्तव्य से कैसे मनुष्य ने चूकना नहीं चाहिए। तो हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के चक्र से भी हमें बचना है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जो है, भगवान का अर्थ है प्रकृति के नियम। तो प्रकृति के नियम जो है, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा, यज्ञ करना बहुत ही आवश्यक है मनुष्य को, क्योंकि वो मनुष्य जीव ये सृष्टि का एक चक्र है। और ये यज्ञ जो है देव देवता को प्रसन्न करना है, जो हमें सारे आवश्यक चीज़ प्रदान करते हैं। तो ये देव देवता भी भगवान का ही शरीर का अंग है। और उससे भी ज़्यादा जो है निष्काम कर्म जो है कि भगवान के प्रसन्न हेतु कर्म करना। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो संतुष्ट, और वो कैसे है, साक्षात्कारी व्यक्ति जो है, ऐसे जो व्यक्ति है जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है, ऐसे ऊंचे स्तर पे जो व्यक्ति है, उनको ऐसे जो कर्म एक मनुष्य के लिए जैसे 5 ऋण बताए हैं, जैसे हम जिस शरीर में जन्म लेते हैं वो कुल के लिए, ऐसे वंश के लिए हमें ऐसे जो पूर्वज हैं हमारे, उनका एक ऋण रहता है, देव देवता का ऋण रहता है, जो है अन्य जो लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, ऐसे लोगों का ऋण रहता है। जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें ये संसार में हम कैसे अटके हैं और यहाँ पे कैसे यहाँ से निकालना है, ऐसे अलग अलग पुराण शास्त्र की निर्मित की दी है। तो उनका पठन करना है, उनसे हमें ऋण मुक्त होना है। और एक राजा का ऋण जो प्रजा का संरक्षण और हमें एक व्यवस्थापन देते हैं। तो ऐसे ये 5 ऋण हर जीव साधारण मनुष्य के ऊपर होता है। लेकिन एक जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है, जो पूरे इंद्रिय संयमित करके भगवान को समर्पित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए ये सारे जो ऋण है वो मुक्त करने के लिए कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक अच्छा उदाहरण सबके लिए स्थापित होने के लिए, ऐसे जो व्यक्ति है जो इंद्रिय संयमित और भगवान को समर्पित है, फिर भी ऐसे ऋण मुक्त करने के लिए यज्ञ जो है ये करना, उसका कर्तव्य करते हैं, सारे कर्म कर्तव्य लिए करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्तव्य के लिए ये युद्ध करो। तो यहाँ पे उनको आवश्यकता नहीं है जो भक्त है भगवान के, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पे कि कैसे हर जीव को अपना जो देह का कर्म, अपने जो वर्ण आश्रम में हम स्थित है वो कर्म करना वो कितना जरूरी है। लेकिन उसके प्रकृति के और अकर्म विकर्म में न फंसने के लिए, विकर्म के लिए हमने भगवान को केंद्र बिंदु रख के, भगवान को स्मरण करके सारे कर्म का फल अर्पित करके कर्म करना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं। तो यज्ञ करना हमें लगता है कि ये सारी देव देवता की पूजा ये सिर्फ भावुकता है, तो ये या श्रद्धा है, लेकिन ये साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे हमें एक शुद्ध सत्व आहार की सलाह दी जाती, शाकाहारी उसके बाद भगवान को अर्पण किया। तो ऐसा शुद्ध सात्विक आहार से हमारे जो मज्जा तंतु है वो क्या होते हैं कि उसमें बदल होता है। तो सात्विक आहार से साइंटिफिक रूप से हमारे जो मज्जा तंतु है ब्रेन के, उससे हमें जो स्मरण शक्ति या जो शास्त्र की आकलन शक्ति हमें बुद्धि आती है, तो वहाँ पे वो एक्टिवेट होती है। यहाँ पे साइंटिफिक पद्धति दी है कि ये ऐसे सारे निसर्ग के नियम का पालन करना, सात्विक आहार, वो भी भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं। इसलिए हम ऐसे शास्त्र के प्रति हमारी रुचि जागृत होती है और शास्त्र का जो अर्थ है समझना बहुत ही आसान होता है। और सारे जो शास्त्र में जो नियम दिए हैं ऐसे और ऐसे सारे सात्विक क्रिया
जो करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए जो है यज्ञ और भगवान को अर्पित किया हुआ जो अन्न है वही हमने ग्रहण करना चाहिए। और इससे हम कैसे धीरे धीरे शुद्ध होके सारे जो विधि विधान है वो हम गंभीरता से श्रद्धा पूर्वक पालन करके कैसे हमारा शुद्धिकरण होके हम कैसे ऊंचे स्तर पे पहुँचेंगे, और फिर हम पूरे जो कर्म है वो भगवान को अर्पित करके अकर्म में कृष्ण भावना में स्थित होंगे। यहाँ पे भगवान यहाँ पे ये कर्म के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो भगवान के प्रसन्न के लिए हो, और ऐसे विकर्म या हमें कर्म ना करके हम जैसे अर्जुन जो है युद्ध ना करके मैं संन्यास ग्रहण करूँगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो कर्म ना करना या विकर्म करना ये दोनों भी गलत है। इससे अच्छा है जो प्रकृति के नियम विधि विधान जो है उनके नियत जो शास्त्र के सलाह से अनुसार हमने यज्ञ करना है। और यज्ञ का अर्थ है रोज जो है हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित जप करना है। उससे हमारा हृदय और मज्जा तंतु शुद्ध होते हैं। शास्त्र आकलन करना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही हमारी श्रृंखला जारी रहेंगी। कल भी हम कल 21 नंबर का श्लोक से प्रारंभ करेंगे 25 नंबर के श्लोक तक, जो है कि